बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, जो 2025 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 6.2 का आगाज़ कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि अगर 1/a - c, 1/b - c, 1/b - a, अगर ये तीनों मिलकर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तो आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। गिवन पहली टर्म किसके बराबर है? 1/a - c के बराबर है। दूसरी टर्म किसके बराबर है? 1/b - c के बराबर है। तीसरी टर्म किसके बराबर है? 1/b - a के बराबर। अच्छा, चूंकि बिकॉज a1, a2, a3 आर इन AP, ये तीनों मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो फिर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो A2 क्या है आपके पास? A2 है 1/b - c, 1/b - c इज इक्वल टू A1 है आपके पास 1/a - c, 1/a - c, राइट? नहीं, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। 1/a - c इज इक्वल टू A3 है मेरे पास 1/b - a, 1/b - a, और A2 है मेरे पास 1/b - c, b - c। ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट मैंने लेके आना है, राइट? चलें जी, हम लेते हैं इसका एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का, दोनों का। लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम लिया तो ये आ गया b - c इंटू a - c। ये b - c से कट गया, इधर आ गया a - c माइनस a - c से कट गया, ये आ गया b - c। इसका एलसीएम लिया तो आएगा b - a इंटू b - c। b - a से कट गया, इधर आ गया b - c माइनस ये इसके साथ कट गया, इधर आ गया b - a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये b - c आपको b - c से कैंसिल होता हुआ नज़र आएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर आ गया आपके पास a - c माइनस b प्लस c ओवर a - c, क्योंकि ये b - c कैंसिल हो चुका है। ये आ गया b - c माइनस b प्लस a ओवर b - a। यहाँ से ये देखें, ये c के साथ ख़त्म, फिनिश। यहाँ से b के साथ ख़त्म, फिनिश। आपके पास आ गया a - b ओवर a - c इज इक्वल टू, इधर आ गया a - c ओवर b - a। अब आंसर में मुझे क्या चाहिए? a - b ओवर a - c। ये तो आ गया भाई, ये तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपने साबित करना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी नंबर ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट्स वाले नंबर जो 7 पर तकसीम होते हैं, उनकी तादाद कितनी होगी? अच्छा, अब जो नंबर 3 डिजिट्स वाला होता है वो 100 से शुरू होता है और
999 पे ख़त्म हो जाता है जाके, ठीक है, क्योंकि आगे जो है ये 1000 आ जाएगा तो वो 4 डिजिट बन जाता है। तो 100 एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि 100 और 99 के दरमियान ऐसे नंबर जो 7 पर डिवाइड होते हैं उनकी तादाद कितनी होगी, ठीक है। द नंबर, अच्छा अब ये देखिए 105 जो है ये पहला नंबर है जो 7 पर पूरा पूरा तकसीम होता है, 15 7 105, ठीक है। उसके बाद 994 जो है ये आखिरी नंबर है जो 7 पर डिवाइड होता है, 7 1 7, 2 बचे, 7 चौका 28, 29, 7 दूनी 14, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास द नंबर ऑफ 3 digits divisible by 7 are, पहला हो गया जी 105, अब इसमें 7 जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 112, 112 में 7 जमा कर देंगे तो 119, सो ऑन चलते चलते आखिर में जाके आ जाएगा 994। अब इन टोटल की तादाद हमने बताना है कि इनकी तादाद कितनी है, ये है असल में क्वेश्चन। यहाँ पे ए किसके बराबर आ गया, ए होगा 105 के बराबर, A1, और A2 किसके बराबर होगा 112, और D बराबर होगा A2 माइनस A1 के। A2 है 112 और 105 A1, तो जवाब आ गया 7, तो D हमारे पास आ गया 7। अच्छा अब फार्मूला है AN, हमारे पास जो जनरल टर्म है वो है 994। फार्मूला है हमारे पास जनरल टर्म का AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, यानी n जो है ये हमने एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो 7 पर डिवाइड होती हैं कितनी है। an की जगह पे आ गया 994 और A1 की जगह पे आया 105, प्लस n कैलकुलेट करना है, n-1 इंटू D हमारे पास था 7, मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 105 जमा 7n मनफी 7, 105 में से 7 गए तो बाकी रह गए 98 प्लस 7n 994। अब 994 में से 98 निकाल दिए तो बाकी कितने बचे, 994 में से 98 निकाले तो यहाँ पे रह गया 6, यहाँ पे रह गए थे 8 9 90 हो, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 896 रह गई जी बाकी। 896 इज़ इक्वल टू 7n, तो 896 डिवाइडेड बाई 7 इज़ इक्वल टू n। तो 896 को वो 7 पर डिवाइड करें ज़रा, होता है डिवाइड, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 128। तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 नंबर ऐसे हैं 3 डिजिट्स वाले जो कि 7 पर डिवाइड होंगे। क्वेश्चन है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी आखिर से 8वीं टर्म निकालनी है। देखें यहाँ से अब चलेंगे ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं, फिर जब उल्टा चलेंगे तो इधर से ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं, यानी एंड से 8वीं टर्म कौन सी होगी ये इस सवाल में कैलकुलेट करनी है। अक्सर इस बच्चे इस सवाल को गलत किया करेंगे, वो डायरेक्ट समझा करेंगे 8वीं टर्म निकालनी है, वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे A8 इज़ इक्वल टू A1 प्लस
8 - 1 इंटू डी, तो सवाल कैलकुलेट करके वो मारेंगे, लेकिन जो कि गलत होगा। ठीक है, अगर आखिर से जो है वो मेजरमेंट करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है, आइए पहले उसको देखते हैं। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। यानी A1 है हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू A1 इज़ इक्वल टू 8 के बराबर है, और A2 11 के बराबर है। D बराबर आ जाएगा A2 - A1, 11 - 8 इज़ इक्वल टू 3 आ गया D। और AN भी हमारे पास है 185 की शक्ल में दिया हुआ है। ठीक है, इनको मैंने डिब्बा पैक कर दिया। अच्छा, अब ज़रा ये थोड़ा सा आखिर से 8वीं टर्म निकालनी है, उसका फार्मूला क्या होगा वो बनाते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस है ना मेरे पास, ये देखें, पहली टर्म आ गई A1 प्लस, सॉरी, इसमें D जमा करूँगा तो दूसरी टर्म आ जाएगी A1 प्लस 2D, A1 प्लस D, फिर आ जाएगी A1 प्लस 2D, फिर आ जाएगी A1 प्लस 3D, सो ऑन, चलते जाओ, आखिर में जाके आ जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D। अच्छा, हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो nth टर्म है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D, इसका नाम है L। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सीक्वेंस है A1 प्लस D, A1 प्लस 2D एंड सो ऑन, चलते जाओ, यहाँ पे आ गया L। अच्छा, अब ये A1 प्लस 2D है, इससे आगे जाऊँगा तो मुझे D जमा करना पड़ेगा ना, तो वो आ जाएगा A1 प्लस 3D। इससे पीछे जाऊँगा तो D माइनस करना पड़ेगा। तो ये L है, इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, L माइनस D के बराबर आ जाएगी। इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर आ जाएगी, L माइनस 2D के बराबर आ जाएगी। इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर आएगी, L माइनस 3D के बराबर आएगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ये देखिए, ये पहली टर्म आ गई एंड से, ये पहली टर्म, ये एंड से दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। अगर चौथी टर्म है तो जवाब है, फोर्थ टर्म है एंड से, तो आंसर है आपका L माइनस 3D। अगर तीसरी टर्म है तो जवाब है L माइनस 2D। अगर सेकंड टर्म है तो जवाब है आपका L माइनस D। ठीक है ना, यानी अगर 2 है ना तो उससे एक कम हो जाता है D। अगर यहाँ पे थर्ड टर्म है तो 2D आता है, फोर्थ टर्म है तो 3D आएगा, 8th टर्म होगी तो क्या आएगा, L माइनस 7D आएगा। तो ये है आपकी एंड से 8th टर्म। ठीक है, यहाँ पे अब हम फिक्रा लिखेंगे, 8th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, L माइनस 7D। अब L किसका नाम रखा था आपने, L जो है वो AN के बराबर था। ठीक है, तो AN किसके बराबर है, L किसके बराबर है, AN के बराबर, और L की वैल्यू क्या है, 185। यहां पे लिख दिया 185 माइनस 7 इंटू D की कीमत क्या है, 3। तो 185 में से 21 निकाले तो क्या कि जवाब आया, 185 में से 21 निकाले 4, 164। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से एंड से 8वीं टर्म होगी, ठीक है ना, ये तो आगे ना, ये आखिर से पहली टर्म, यहाँ पे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, जो 8वीं टर्म होगी एंड से वो 164 के बराबर होगी। राइट, अब देखें ज़रा, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। ये देखें, 8, 11, 14 और आखिरी में क्या था, 185। ठीक है, तो एंड से 8वीं टर्म, ये पहली टर्म थी 185, 3 माइनस किया, दूसरी टर्म आ गई, फिर 3 माइनस किया, तीसरी टर्म आ गई,
फिर 3 माइनस किया चौथी टर्म, 3 माइनस किया पाँचवीं टर्म, छठी टर्म, सातवीं टर्म, आठवीं टर्म। तो आठवीं टर्म जो है एंड से वो किसके बराबर आ रही है? 64 के बराबर आ रही है। फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। इसकी nth टर्म निकालनी है हमने। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं बन रहा ना, क्योंकि 3/7 की पावर 10, 10/7 की पावर 10 दोनों को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो इनको माइनस करने से नहीं आता, ठीक है। तो लेकिन इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बना सकते हैं। वो कैसे, ज़रा गौर से देखिएगा। 7/10, 3/7 की पावर 10, 10/7 की पावर 10, 17/7 की पावर 10। अगर आप गौर से देखें तो दो चीज़ें आपको मसलसल हर एक टर्म में नज़र आ रही हैं। एक तो पावर 10 जो है ये आपको नज़र आ रही है कि हर जो टर्म है हर टर्म की पावर 10 है, और दूसरी जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि हर टर्म जो है वो किस पर डिवाइड हो रही है? 7 पर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये जो कॉमन चीज़ है ना, इसको तो आप निकाल दें तो सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको आप कंसिडर करें। कंसिडर, ये देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से देखें। कंसिडर, ये सिर्फ 3 को कंसिडर कर लिया, उसके बाद 10 को कंसिडर कर लिया और 17 को कंसिडर कर लिया, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसकी nth टर्म हम निकाल सकते हैं। इसकी nth टर्म निकालेंगे तो a1 किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर, और d किसके बराबर होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जवाब आ गया आपका 7 के बराबर, ठीक है। उसके बाद an हमने कैलकुलेट करना है, और an का फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब a1 तो हमारे पास 3 है, n क्या है हमारे पास? nth टर्म तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। उसके बाद d क्या था हमारे पास? 7। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 7n में 3 में से 7 के बाकी रह गए -4, ठीक है। ये nth टर्म आई है इसकी, ठीक है, यानी इसकी 3, 10, 17, इसकी 11th टर्म आई है, nth टर्म आई है। लेकिन जो इस पूरे सीक्वेंस की टर्म है उसमें हर एलिमेंट 7 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर nth टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 7n माइनस 4, हर एलिमेंट 7 पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर इसकी जो 7th टर्म निकाली है हमने, इनकी जो nth टर्म निकाली है वो भी 7 पर डिवाइड होगी, और उसके बाद हर एक के ऊपर 100 भी आ रहा है, तो इसलिए 100 भी डालेंगे। तो लिहाजा इसका जो है nth टर्म वो किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। उसके बाद फिर वो कहता है कि क्या ये प्रोग्रेशन AP है? द गिवन प्रोग्रेशन is not AP because 10/7 की पावर 10 माइनस 3/7 की पावर 10 इज़ नॉट इक्वल टू 17/7 की पावर 10 माइनस 10/7 की पावर 10, इसके बराबर नहीं है। चूँकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो लिहाजा ये AP नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सवाल है। दो प्रोग्रेशंस दी गई हैं, 3, 10, 17 सो ऑन, 65, 60, 63, 65, 67 सच दैट nth टर्म आर इक्वल, यानी इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म अगर इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बताएं n की कीमत क्या होगी। तो सिंपल पहले हम ऐसा करते हैं कि इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी nth टर्म निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, बराबर रख कर देंगे, ठीक है। बराबर रख के तो n की कीमत निकाल लेंगे। गिवन 3, 10, 17 एंड सो ऑन। यहाँ पे a1 किसके बराबर आ गया?
3 के बराबर, A2 किसके बराबर आ गया 10, D किसके बराबर आ गया A2 माइनस A1, 10 में से 3 निकाले बाकी रह गए 7, ठीक है। तो D किसके बराबर आया 7 के बराबर आया। AN का फार्मूला क्या है, AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A1 की जगह पे 3 आएगा प्लस N हमने कैलकुलेट करना है, D हमारे पास है 7, तो ये आ गया 3 प्लस 7N माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 7N माइनस 4, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है, ठीक है। अब दूसरी प्रोग्रेशन क्या है हमारे पास, 63, 65, 63, नाउ टेक 63, 65, 67। अब हम इसकी भी nth टर्म निकालेंगे, इसकी जो nth टर्म निकलेगी उसको और इसको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A1 किसके बराबर है 63, A2 किसके बराबर है 65 और D किसके बराबर होता है A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, तो D किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। AN का फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की जगह पे आएगा कुछ भी नहीं, AN ही आएगा, ठीक है। उसके बाद A1 की जगह पे आएगा 63 प्लस N माइनस 1 इंटू D की जगह पे आएगा 2, तो ये आ गया 63 प्लस 2n माइनस 2, तो 63 में से 2 के बाकी रह गए 61, 2n, ये क्या आ गया n। अच्छा, उसने अब कहा है कि nth टर्म जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी फिर इक्वल होंगी। इम्प्लाइज दैट 7n माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 61 प्लस 2n। इसको चूक कर इधर ले आएँ, 7n माइनस 2n इज़ इक्वल टू 61 जमा 4, तो ये इधर रह गया जी 5n इज़ इक्वल टू 65, तो n किसके बराबर आ गया 65 बटा 5, 13 5 65, तो n इज़ इक्वल टू 13, तो n की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। pth टर्म दी गई है, qth टर्म दी गई है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। टेक्निक क्या है ज़रा देखें। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी हमें A1 कैलकुलेट चाहिए और D चाहिए, ये दो चीज़ें अगर मिल जाए ना तो जोन सी भी टर्म आप कहेंगे वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब ज़रा देखते हैं कि जो गिवन चीज़ें हैं, गिवन डाटा से हम A1 और D कैसे हासिल कर सकते हैं। इफ़ द pth टर्म ऑफ AP इज़ Q, pth टर्म क्या है जी, pth टर्म ऑफ AP किसके बराबर है जी, Q के बराबर। यानी AP को pth टर्म कहते हैं, ये Q के बराबर है, ठीक है। और AP का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू Q। इसको कह दें नंबर 1, क्योंकि AN का फार्मूला है ना हमारे पास, वो मैंने बताया A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AP का क्या बन जाएगा फिर A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद QH टर्म किसके बराबर है, QH टर्म ऑफ AP इज़, QH जो है वो P के बराबर है, उल्ट काम है भाई, उल्टा हिसाब है, ठीक है। तो यानी AQ किसके बराबर है, P के बराबर। अब AQ का फार्मूला क्या होगा, A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल टू P। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है,
अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने A1 और D की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा करें, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो ये A1 से तो कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास P माइनस वन इंटू डी में से माइनस कर दिया Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये आ गया Q माइनस पी। मुझे उम्मीद है कि ये सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ से मुझे D मिल जाएगा, P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1, D कॉमन निकाला इज इक्वल टू Q माइनस P। इसको सिंप्लीफाई करें, P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 D इज इक्वल टू Q माइनस P। ये 1 से कैंसल, P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू Q माइनस P। अच्छा, ये P माइनस Q है, P माइनस Q इंटू D इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये बन गया P माइनस Q। तो D किसके बराबर आ गया, P माइनस Q ओवर P माइनस Q। दोनों कट गए आपस में और D की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। अरे वाह, क्या बात है आपकी। D आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने A1 कैलकुलेट करना है। तो अब ये D की वैल्यू उठाकर या 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपको A मिल जाएगा। पुट इन 1, पुट इन 1 है आपके पास A1 कैलकुलेट करना है, प्लस P माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आ गया -1 इज इक्वल टू Q। ये आ गया A1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा माइनस P माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू Q। तो A1 किसके बराबर आया, ये उधर जाके P प्लस का हो गया, P प्लस Q माइनस 1। अरे वाह, A भी कैलकुलेट कर लिया आपने। अब AN का फार्मूला क्या है, AN का फार्मूला है हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, काम तैयार है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A1 की जगह पे क्या आएगा, A1 की जगह पे आएगा P प्लस Q माइनस 1, A1 की जगह पे आ गया, प्लस N माइनस 1 डी की जगह पे आ जाएगा -1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P प्लस Q माइनस 1 माइनस N प्लस 1, ये प्लस 1 इससे कैंसिल, P प्लस Q माइनस N। यही तो आपने साबित करना था कि इसकी nth टर्म किसके बराबर है, P प्लस Q माइनस N के इक्वल। इफ़ 1 ओवर A 1 ओवर B 1 ओवर C आर इन AP, अगर ये तीनों टर्म्स मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं तो ये वाला रिजल्ट हमने प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कि पहली टर्म A1 किसके बराबर है, 1 ओवर A के बराबर। A2 किसके बराबर है, 1 ओवर B के बराबर। A3 किसके बराबर है, 1 ओवर C के बराबर है। ठीक है ना, इनका नाम A1 A2 A3 रख दिया, बिकॉज A1 A2 A3 आर इन AP। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं तो हमने साबित करना है कि B इसके बराबर है। तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगी थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के। ठीक है, अब A2 क्या है आपके पास, A2 है 1 ओवर B, 1 ओवर B माइनस A2 माइनस A1, 1 ओवर A इज इक्वल टू A3 क्या है आपके पास, 1 ओवर C माइनस A2 क्या है आपके पास, 1 ओवर B। अब आंसर में देखें B आपको एक तरफ चाहिए, तो B वाली टर्मों को एक तरफ कर लें, ये 1 ओवर B, ये इधर आके क्या बनेगा 1 ओवर B,
ये माइनस है, इधर आके बनेगा 1/a प्लस 1/c। इनको जमा करेंगे, ये आ जाएगा 2/b। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा ac, ए से कट गया, इधर आ गया c प्लस a। ठीक है, अब हमें b चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। नीचे वाली रकम को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे कर दिया, ये ऊपर चली गई, ये नीचे, तो ये भी क्या होगा, ac ऊपर चला जाएगा और a प्लस c नीचे आ जाएगा। इस 2 को उठाकर उधर ले जाओ, तो b किसके बराबर आ गया, 2ac ओवर a प्लस c। b, ये आपके पास आंसर आ गया, यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 18, तकरीबन स्टेटमेंट तो वही है जो पिछले सवाल वाली थी, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालना है इस वक्त। पिछली दफ़ा रिजल्ट दिया हुआ था कि b की वैल्यू इसके बराबर है, अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है, गिवन 1/a 1/b 1/c आर इन AP। कॉमन डिफरेंस हमने मालूम करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये आ जाएगा, सेकेंड क्या है 1/b, फर्स्ट क्या है 1/a, इसको कह दें नंबर 1। आल्सो d इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड क्या है 1/c, सेकेंड क्या है 1/b, d इसको कह दिया नंबर 2, b आएगा यहाँ पे। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखें, आंसर में हमें b की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो दोनों को अगर ऐड करते हैं तो b तो वैसे ही उड़ जाएगा। एडिंग 1 and 2, 1 और 2 दोनों को ऐड किया तो d जमा d कितना बन गया, 2d के बराबर आ गया। 2d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a में जमा कर दिया, 1/c माइनस 1/b, 1/b माइनस 1/b से कैंसिल हो गया। ये देखें ज़रा, ये इसके साथ उड़ गया, आपके पास आ गया 1/c माइनस 1/a। इसका एलसीएम ले लें। अब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा c से कट गया, इधर आ गया a से कट गया, इधर आ गया c। 2d, तो d आपने निकालना है, डिवाइड कर दें 2 के साथ, डिवाइड बाई 2 in order to get your answer। d is equal to a minus c over 2ac। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AK एंड AM डिनोट्स द 2 डिफरेंट टर्म्स ऑफ AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। आपने साबित करना है कि शो दैट nth टर्म इज इसके बराबर है। nth टर्म का फार्मूला क्या है, उसके लिए आपको A1 चाहिए और D चाहिए। 2 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी हैं। 2 चीज़ें कैलकुलेट करके इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दें और ये वाला जवाब लेके आएँ। तो आइए देखते हैं कि जो गिवन डाटा है वहाँ से हम ये चीज़ें A1 और D कैसे हासिल कर सकते हैं। Because AK and AM are terms of AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, तो देयरफॉर AK किसके बराबर होगा, AK इज इक्वल टू A1 प्लस K माइनस 1 इंटू D। ठीक है, और AM किसके बराबर होगा, A1 प्लस m माइनस 1 इंटू D। इसको हम कह देते हैं ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं D। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A ख़त्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 you will get
ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू ए वन से कैंसिल हो गया, के माइनस वन इंटू डी में से एम माइनस वन इंटू डी निकाल दिया, फिर के माइनस वन माइनस दोनों में से डी को कॉमन निकाला, एम माइनस एन, ये डी कॉमन आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया के माइनस वन माइनस एम प्लस वन इंटू डी, ये वन से कैंसिल हो गया, के माइनस एम इंटू डी। लो जी, इतनी कोशिश के बाद मैं डी कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुका हूँ। डिवाइड बाई के माइनस एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डी किसके बराबर आ गया, डी आ गया ए के केथ टर्म माइनस एमथ टर्म डिवाइडेड बाई के माइनस एम, के माइनस एम, ठीक है। लो जी, डी आपने कैलकुलेट कर लिया, डी को कर देते हैं डिब्बे के अंदर बंद। अब हमें एक वन कैलकुलेट करना है। अब ये जो डी की वैल्यू है इसको उठाकर चाहे वन में पुट कर दें चाहे आप टू में पुट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुट इन वन में पुट करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा, टू में पुट करेंगे तो भी आंसर निकल आएगा। तो ये आ गया ए के इज इक्वल टू ए वन प्लस के माइनस वन इंटू डी की जगह पे आ गया ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब यहां से हम ए वन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए वन कैलकुलेट करना है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ। तो ये आ गया ए के, ये इधर आके हो गया माइनस का के माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इज इक्वल टू ए वन के बराबर आ गया, ठीक है। ए वन भी आपके पास आ गया, ए वन इज इक्वल टू ए के माइनस के माइनस वन ओवर के माइनस एम इंटू ए के माइनस ए एम। अब फार्मूला क्या है, फार्मूला लिखे और उसके अंदर वैल्यूज पुट करें। ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन हमने निकालना है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और अब हमने प्रूफ करना है कि ये आंसर इसके बराबर आता है। ए वन की वैल्यू पुट कर दें जी आप। ए वन की वैल्यू क्या है आपके पास, ए वन की वैल्यू है ए के माइनस के माइनस वन ओवर के माइनस एम इंटू ए के माइनस ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या आएगा, डी की जगह पे आएगा ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, ए के माइनस ए ओवर एम, ए के माइनस ए ओवर एम, ये चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, ए के माइनस ए एम भी कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने कॉमन लिया ए के माइनस ए, अच्छा इधर प्लस चाहिए, ठीक है। आप ऐसा करेंगे ना, पहले इस रकम को लिख लें, प्लस वाली को पहले लिख लें, प्लस एन माइनस वन इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। इस रकम को पहले लिख दिया, ये माइनस वाली को बाद में लिख दें, माइनस ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इंटू के माइनस वन।
ठीक है, ये मैंने एक तरह की रकमें बना दी हैं। अब आगे क्या होगा आइए देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए के माइनस ए एम, ये कॉमन आ गया, प्लस ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, ये चीज़ कॉमन आ गई। ब्रैकेट के अंदर आ गया n माइनस वन, ये बाहर चला गया, इधर आ गया k माइनस वन। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए के प्लस ए के माइनस ए एम, एम थोड़ा नीचे करके लिखें, k माइनस एम, n माइनस वन माइनस के माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वन माइनस वन के साथ ख़त्म, फिनिश। ये आ गया ए के प्लस ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम इंटू एन माइनस के, और यही आपने साबित करना था। ए के प्लस एन माइनस के, ये एन माइनस के आ गया, ठीक है, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम।